भारतीय सेना के शौर्य पराक्रम से आज हर देश परिचित है। भारतीय सेना ने जहां एक तरफ चीन को उसकी असली जगह दिखाई, तो वहीं दूसरी तरफ आतंकियों को जमीन से उखाड़ फेंका। इन सब के बीच सेना ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई है आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाने में। शायद यही वजह है कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी FICCI के द्वारा आयोजित वेबिनार में पहुंचे सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने कहा, भारतीय सेना हमेशा आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाएगी। दरअसल इस बात में कोई दो राय नहीं है कि भारतीय सेना तेजी से आधुनिकीकरण के दौर से गुजर रही है और अपने ऑपरेशनल जरूरतों के लिए स्वदेशी समाधान तलाश कर रही है। इसी को लेकर सेना प्रमुख ने कहा, मैं सभी को आश्वस्त करता हूं कि भारतीय सेना हमेशा आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। We are privileged to be the agents of this change that has the potential to redefine India as a global hub for manufacture of defense equipment. The Indian Army is undergoing rapid modernization and is increasingly looking at indigenous solutions for its operational needs. I truly believe that during conflicts and war-like situations, only indigenously developed technologies will be available to us for full exploitation across diverse domains. Developing indigenous and local capabilities to confront emerging security challenges and reduce dependence on foreign technologies is therefore an imperative. The Army in particular is most suited to lead this initiative. India has an expanding industrial base and we are confident that most of our core requirements of defense equipment can be realized in-house. नरवणे ने विस्तृत जानकारी दी और कहा कि उभरती सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने और विदेशी प्रौद्योगिकियों पर निर्भरता कम करने के लिए स्वदेशी और स्थानीय क्षमताओं का विकास करना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि आर्थिक मंदी के दौरान सरकार की आत्मनिर्भर भारत की पहल से घरेलू उद्योग को बहुत जरूरी प्रोत्साहन मिला है। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि न केवल नई बल्कि स्वदेशी प्रौद्योगिकी भी समय की मांग है। हम उन्नत और स्वदेशी प्रौद्योगिकी की दिशा में काम कर रहे हैं, क्योंकि इन प्रौद्योगिकी वाले देश दुनिया में अपना प्रभुत्व बनाता है। इससे हमारे समग्र विकास में मदद मिलेगी। चलिए अब आपको रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पूरा बयान सुनाते हैं। हमारा देश अपने अनुभव और अपनी संस्कृति में सबसे पुराना और उम्र में सबसे युवा देश है। आज यहाँ देश अगर नए नए सपने देखने का साहस कर रहा है, वह दिन दूर नहीं है कि देश और दुनिया की तस्वीर बदलने में इसकी अहम भूमिका होगी। साथियों, जरूरत है तो बस चीजों को ऑब्जर्व करने की, उनसे सीखने की, उनसे कुछ नया ग्रहण करने की। दुनिया भर के महापुरुषों ने यह माना है कि हमारे सपनों में धरती और आसमान को हिला देने की ताकत होती है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ऐसे भारत का स्वप्न देखा था जहां बस सुदूर क्षेत्र में ही नहीं बल्कि लोगों के दिल आपस में मजबूती के साथ जुड़ सके। यह हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि वह सपना मूर्त रूप लेकर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर और रोड्स, हाईवेज के माध्यम से गांव और गलियों तक को आपस में मजबूती के साथ कनेक्ट कर चुका है। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमें एक नया सपना साकार करने के लिए एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण लक्ष्य भी दिया है। यह सपना 1.3 बिलियन लोगों की बेहतरी का सपना है। यह सबका साथ और सबका विश्वास के माध्यम से न्यू इंडिया के निर्माण का सपना है। यह सपना सेल्फ रिलायंस पर आधारित है, जो सबका प्रयास के बल पर ही संभव है। दरअसल देश अपने सैन्य आधुनिकीकरण पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। यही वजह है कि सैन्य उपकरणों की मांग बढ़ रही है। मौजूदा वक्त में देश के अंदर ट्रेड, इकोनॉमी, संचार मतलब हर क्षेत्र में बदलाव देखा जा रहा है। इनसे दुनिया का कोई कोना अछूता नहीं है। खैर, सेना प्रमुख के इस बयान के बाद ये कहना गलत नहीं होगा। भारत एक विश्व शक्ति के तौर पर दुनिया का प्रतिनिधित्व कर रहा है और भारतीय सेना ने आत्मनिर्भर भारत को बढ़ाने में अपना पूरा योगदान दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।